अस्सलाम वालेकुम भाई। और आप लोग भी खैरियत से होंगे। आपको आज बता रहा हूँ कि बकरी पालन में आपको सक्सेस कैसे होना है। बकरी पालन में लोग जो फेल हो रहे हैं, किन कारणों से वो फेल हो रहे हैं। पहला कारण आप वैक्सीन के बारे में न जानना। दूसरा कारण हमारा ये है डिवर्मिंग समय समय से न करना, डिवर्मिंग का मतलब न समझना। तीसरा कारण सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण सबसे बड़ा कारण ये है, कुछ लोग जो गांव में हैं वो बकरी अपने किसी नदी तालाब के किनारे, जहाँ तालाब की पानी बरसात में रुका रहता है, नहर के किनारे जहाँ पानी रुका रहता है, उसमें एक प्रकार की बुलाड़ की घास होती है। उसको भोजपुरी में बुराड़ बोलते हैं और बुराड़ घास बोला जाता है उसको। वो घास खा लेती हैं बकरियां। आज तो खाती हैं, 1-2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो उस चीज़ से आप बचाइए। आप ऐसे जगहों बकरियों को चराने न भेजें जहाँ पर इस तरह के पानी रुका रहे। और गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। बकरी पालन जिस तरह से भैंस पालन है, गाय पालन, उसी तरह बकरी पालन भी है। और बकरी पालन एक मुर्गी का अंडा देने वाली बकरी नहीं होती है, सोने का अंडा देने वाली, जो सोना का अंडा बोला जाता है। अरे मुर्गी सोना का अंडा दे रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन है। आपको 100% कर रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ, बकरी पालन में फ़ायदा है। लेकिन बकरी पालन को बकरी पालन की तरह करेंगे तो। और यही कारण हमारे गांव के किसान सबसे ज़्यादा करते हैं। अरे भाई, स्टॉल फीडिंग के जानवर बहुत हैं। स्टॉल फीडिंग में करोड़पति लोग होते हैं। आप बॉम्बे में एक एक से देख लीजिए, जो पलाई करवाता है अपने बॉम्बे में पलाई का अपना फार्म खोला है, पलाई ही करता है, उसमें पलाई रखवाता है, बकरे एक से एक है, वो करोड़पति होते हैं। उनके क्या एक नहीं हजारों बकरे पाले जाते हैं। वो घाटा का सौदा उनका नहीं जाता है। और वो भी बॉम्बे का आदमी जो होता है बाहर से जानवर मंगाता है। राजस्थान का जानवर हमारे यहाँ नहीं पाला जा सकता है, नहीं वातावरण में नहीं ढल पाता है, लेकिन राजस्थान वाला जानवर बॉम्बे में पाला जाता है। बहुत अच्छे से वो वहाँ पलाई पर ढल जाते हैं। वहाँ का वातावरण और बॉम्बे के वातावरण में लगभग सेम है। जैसे कि बॉम्बे में भी गर्मी बहुत पड़ती है और हमारे यूपी में उस तरह का वातावरण है नहीं। वहाँ के वातावरण यहाँ के वातावरण में बहुत फ़र्क है। आप पहले बाहर का जानवर हमारे यूपी वाले मत लें। यूपी वाले अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो वहाँ से जानवर मत मंगाइए। वहाँ से जानवर अगर मंगाएंगे, आपकी बकरी बीमार होंगी, आपकी बकरी कमज़ोर होंगी और लास्ट में आपको लॉस में जाना होगा। जितना चीज़ आपको मैं बताया हूँ उसको वैज्ञानिक तरीके से उतार लीजिए। उसके बाद हमसे कहिएगा कि बकरी पालन में लॉस हो रहा है। कभी भाई नहीं कर सकते हैं आप। जो बात मैं असलियत बता रहा हूँ आपको, मेरे अंदर में अगर 1 रुपया फ़ायदा होता है, 1 ही रुपया मैं बताऊँगा, 100 रुपया नहीं बताऊँगा। मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फार्मर हूँ। मैं एक छोटा से फार्मर हूँ और छोटा फार्मर अभी तक क्यों हूँ उसका रीज़न भी है कि मैं अपने फार्म पर हमेशा नहीं रह पाता हूँ। मैं अपने फार्म एक वर्कर के ऊपर डिपेंड हूँ और इतने नहीं, कई ज़िले में मेरे द्वारा पालन हो रहा है। मैं उनको अपना दवाई इलाज सब बताता रहता हूँ, वो सक्सेसफुल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक समय में 2 काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। बकरी पालन हमारा जो है साइड बिजनेस है और आपको बताऊं, मेरा इतना इसमें मन लग चुका है, इतना मैं इसमें सीख चुका हूँ कि अब मुझे बड़े पैमाने में करने में कोई डर नहीं है और एक दिन बड़े पैमाने में होगा।
अभी तो बड़े पैमाने पर नहीं है, छोटे पैमाने से ही शुरू किया हूँ, छोटे पैमाने पर ही चल। और आपको बताऊँ बकरी पालन में कुछ चीज़ आप अपने हरा चारा का व्यवस्था अपने फार्म के अंदर ही करिए, अपने फार्म पर ही करिए, तभी आपको जाके फ़ायदा मिलेगा। आप हरी पत्ती और अदर जगहों से 200-500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का चारा मंगा के आप खिलाएंगे, उसमें आपको पड़ता होने वाला नहीं है। आप ऐसा करिए कि चारा आपके ही यहाँ पैदा होने वाला हो। और हरी पत्ती राजस्थान के लिए मील का पत्थर है, आपके लिए नहीं, यूपी वालों के लिए नहीं मील के पत्थर साबित होगी, आपके लिए मील के पत्थर अरहर का भूसा ही आपको साबित करेगी, चना का भूसा ही साबित कर देगी। लेकिन हरी पत्ती 30 रुपया किलो खरीद के आप खिला नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप अदर वे में न जाके आप सही ढंग में से करिए बकरी पालन। और बकरी पालन जब आप सही ढंग से करेंगे, ये मेरी गारंटी है, कभी भी बकरी फार्म में आपका लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आप बकरी पालन वैज्ञानिक तरीके से करिए और सही ढंग से करिए। आप पुराने ज़माने लोगों के हिसाब से मत करिए, वो उससे करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा इंसान हैं और अच्छे तरीके से जब करेंगे तो आपको बकरी पालन में 100% लाभ होगा। ओके भाई, ये मेरा एडवाइस है, मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगे, थैंक यू भाई। ये वीडियो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। ओके भाई, थैंक यू।